guys, welcome to our channel Study Place, a place that bring opportunity for unlimited learning। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी प्लेस पर। ठीक है, तो कल हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट किया था। तो कल हम लोगों ने लाइन और एंगल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज पहला टॉपिक क्या करेंगे, हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द पैरेलल लाइन? Line do not have any intersect point, means two line which don't have intersect, मतलब दो लाइन इसी लाइन जो आपस में काटते नहीं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। ठीक है, मीन्स क्या क्या इसका भी, लाइन डोंट हैव कॉमन पॉइंट, ओके, और they do not intersect each other। दो लाइन है जो आपस में ना तो एक दूसरे ने काट दी, ना उन दोनों बीच में आपस में क्या है, कोई भी एक कॉमन पॉइंट ना है। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, अपनी पैरेलल लाइन कहलाएंगे। ठीक है, या एक लाइन होगी और या एक लाइन पैरेलल लाइन, ये दो लाइन के अपनी पैरेलल, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह हमेशा इक्वल रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जब भी दो लाइन बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो तो कैसे ये दोनों लाइन के अपनी पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये था अपना पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, ट्रांसवर्सल लाइन, जब पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, इनका एक बीचों बीच नु काटाएंगे तो ये क्या होगी अपनी, या कौन सी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, या तो क्या होगी अपनी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर आप इन्हें एंगल बनेंगे, इन एंगला की प्रॉपर्टी आप इन्हें पढ़नी है। ठीक है, एंगला की प्रॉपर्टी पढ़नी है। ये दो लाइन होगी, ये दोनों लाइन के हैं L1 L2, L1 पैरेलल टू L2, और यह क्या है अपनी ट्रांसवर्सल लाइन। L1 L2 दोनों के हैं पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये देखो ये एंगल बनेंगे अपने, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल बढ़ेंगे। इन 8 एंगल की आप इन्हें प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सारे हम पहले आप क्या देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, जो 1 है वो 3 के बराबर होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और नो है अपना एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। जो कल पढ़ा था मैंने, कौन सा एंगल के बारे में पढ़ा था, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। मतलब ये एंगल 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा, 5 7 का और 6 8 का। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। आप देख सका हमने, ये क्या है अपने वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया अपने वर्टिकल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5
तो एंगल 2 किसके बराबर होगा अपना, 2 होगा अपना 6 के बराबर, और 1 किसके बराबर होगा 5 के। तो ये कौन से एंगल कहलाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, अच्छा ये हो गया आपके कैश का। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 का, और एंगल 4 एंगल 8 का। ये चारों के चारों मतलब पेयर के हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल के हो गए। ठीक है, उसके पास है आप इन्हें क्या करना, आप इन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 5 का। एंगल 4 किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के। ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। के कौन से हो गया अपने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वापिस क्या कराएंगे, एक और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 2 देखो 6 का बराबर था, 6 8 के बराबर है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ये क्या हो जाएंगे अपने, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 का। देखो अल्टरनेट मतलब बारीकोण, ये भी बारीकोण, ये भी बारीकोण। अल्टरनेट मींस एक लाइन के इस साइड में, एक लाइन के इस साइड में, तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एक ही क्या हो जाएगा, ये एंगल 3 प्लस एंगल 4, लिख देंगे अभी, एंगल 3 और प्लस एंगल 6, जो किसके बराबर होगा, 180 का। एंगल 4 और एंगल 5, ये भी किसके बराबर होगा, 180 का बराबर होगा। ठीक है, ये तो आ गया पे पूरे थी आप इन्हें, ये 2 पैरेलल लाइन थी या एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, उसमें 8 एंगल बने। 8 एंगल है कि आप इन्हें अलग अलग प्रॉपर्टी था देखे भी कौन किसके बराबर है। तो सबसे पहला तो क्या देखे था आपने, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 4 के बराबर, एंगल 5 7 के बराबर, एंगल 6 8 के बराबर। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये दोनों, मतलब ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये वर्टिकल अपोजिट हो गए। जैसे ये रेड साइड और ये ग्रीन था हमने डिनोट कर रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक साइड में मतलब इस लाइन के इस साइड में, और अंदरी कोण 3 5 के बराबर, 4 6 के बराबर। ठीक है, ये आप ही ने पढ़ लिए भाई। ये बात भी पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में, थोड़ा सा पढ़ाएंगे पहला भाई ट्रायंगल। अभी मान लिया भाई ये ए बी सी, सो ये मेरा अभी ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 का। अब इन्हें बेरा है कि भाई सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 का। ये मान लो एक बाहरी कोण है, यू आप एंगल डी मान लिया, तो एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। इस एंगल का जोड़ और इस एंगल का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप इन्हें देखो उरत है, देखो यू एंगल सी हो गया, एंगल सी और प्लस डी का वैल्यू क्या होगी, एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये दोनों लीनियर पेयर, कल पढ़ाया गया था लीनियर पेयर के बारे में। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सी और प्लस डी दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये 180 की जगह आप अभी क्या लिख सकते हैं, अभी इस साइड पे एंगल ए मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू
180 की जगह पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों साइड तक कट गया, तो ए और बी एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा अपना, एंगल टी का। ठीक है, सो ट्रायंगल का एक बाह्य कोण उसके दो अपोजिट एंगल के जोड़ के बराबर होगा। एंगल का बाहरी कोण उसके दो अपोजिट अंदरूनी कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का कुछ एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ लिया, और फिर पूछा था भाई सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। कल पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो या फिर कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका सारे का बाहरी कोण का जोड़ 360 डिग्री हुआ है। ठीक है, बाहरी कोण का जोड़ कितना हुआ है, 360 डिग्री हुआ है। तो इस पर भी एक न्यूमेरिकल कर लिया। देखो यो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, यो एंगल 4x है, यो एंगल 5x है, यो एंगल 3x है। ठीक है, और आप इन्हें एपी मतलब वैल्यू ऑफ x बतानी है, और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, एपी पैरेलल टू डीई। एपी के है, डीई का पैरेलल है, तो एक आप इन्हें अलाइन कर ली जो इसका भी पैरेलल है और एबी का भी पैरेलल है। ठीक है, तो आप इन्हें x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यह अगर मान लिया आप इन्हें यह एक लाइन एम एन मान ली, एम एन पैरेलल टू डीई होगी। ठीक है, एम एन पैरेलल टू डीई होगी। तो ये देखो पूरे जो यू एंगल बना इतना और यू बना, ये दोनों क्या हो गया अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या हो गया अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यू एक्स 3x है तो यू भी क्या हो गया अपना 3x। तो ये कौन से हो गया अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब भीतरी कोण हो गए यहाँ अपने, मतलब एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों बताए थे कि दोनों इक्वल होंगे। यू उरती तो 3x हो गया, तो यू जो ऊपर बच गया यू उरती जो एंगल यू क्या हो गया अपना 2x। फिर बताया गया था कि यू 4x प्लस 2x किसका बराबर हो जाएगा, 4x प्लस 2x किसका बराबर हो जाएगा 180 का। क्योंकि ये बताया था कि जो एक ही साइड में दो एंगला का जोड़ अंदरूनी दोनों एंगला का जोड़ के होगा 180 डिग्री होगा, और वह दोनों जो नैरी नैरी साइड में एक इस साइड में एक इस साइड में, तो वह दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। जो मान लो उरे यू एंगल बना कोई भी, इन दोनों एंगला का जोड़ के होगा 180 होगा। तो उरा देखो 4x प्लस 2x तो क्या हो गया अपना 6x इज इक्वल टू 180। x किसके बराबर हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गया अपनी 30 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया अपना 30 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 30 डिग्री। एक और न्यूमेरिकल ले ले अभी फटाफट भाई। जितने मैथ में तो वही है भाई, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अभी जितनी प्रैक्टिस करांगे उतना ही बढ़िया। ये देखो एक क्या दी गई है, एक उरा है, यह पॉइंट दिया है सी, यू पॉइंट दिया डी, मतलब यू है ए यू बी, पूरा एंगल दिया रखा है यू 110 और बीच में एंगल है 2x प्लस 15 डिग्री और ये दे रखे अपना 35। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन आपने दे दिए, इन्हें 45 डिग्री, b दे दिया 40 डिग्री, c दे दिया 35 डिग्री और d दे दिया 50 डिग्री। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन दे दिए। इन ऑप्शन आप ही ने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ये वही पहला मेथड, बीचों बीच एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे जो एम एन नाम दे दिया,
तो एम एन क्या हो गया अपनी पैरेलल टू ए बी, और ये पैरेलल किसका है, सी डी का। ठीक है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल पहले दे रखी है, ये गिवन है भाई सी डी जो है यह पैरेलल है ए बी का, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये देखो यू एंगल 35 है, तो उरती एंगल कितना हो गया अपना 35। ठीक है, तो पूरा एंगल कितना 2x प्लस 15, तो ऊपर वाला कितना बच गया, ये उरती कितना बच गया 2x प्लस 15 माइनस 35, क्योंकि ये इतना तो क्या आ गया अपना 35, और पूरा एंगल कितना था 2x प्लस 15, तो इसमें तो 35 इसमें तो घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये ऊपर वाला एंगल बचेगा, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 20। ये देखो इस ऊपर इसका जोड़ और इसका जोड़ क्या होगा अपना 180 होगा, 2x माइनस 20 प्लस 110 इसके बराबर है 180 का, तो 2x यू 110 में तो 20 गया 90, और 90 प्राणे जाके 180 माइनस 90, तो कितना हो गया अपना 90, और तो x का वैल्यू क्या हो गया अपना 90 भाग में 2, तो क्या आ गया 45, तो उत्तर क्या आ गया अपना 45 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गया अपनी 45 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया अपना 45 डिग्री। तो नो यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल और कर लिया। एक ये 9 दे दिया न्यूमेरिकल, अल्फा या दे दी ए बी या दे दी सी डी, ये एंगल क्या हो गया अपना बीटा, ये दोनों नो क्रॉस होगी, ये एंगल हो गया अपना गामा। ठीक है, और इसमें दे दिया भाई ए बी पैरेलल टू सी डी, और पूछा क्या गया भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन दे दिया इन्हें 360 डिग्री, 120 डिग्री, तीसरा दे दिया 180 डिग्री, और डी दे दिया इन्हें 240 डिग्री। ठीक है, तो आप इन्हें भाई पूरा अल्फा यू बीटा और यू गामा इन तीनों का जोड़ बताना है कितना बढ़ेगा, और ए बी किसका बराबर पैरेलल है, सी डी का पैरेलल है। ठीक है, तो पहला तो वही मेथड कि आप ही पूरे बीचों बीच एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक पैरेलल लाइन होगी, एम एन इसका नाम दे देंगे, तो आप इन्हें बेरा है भाई एम एन किसका पैरेलल है ए बी का, और ए बी किसका पैरेलल है सी डी का। एम एन किसका पैरेलल है ए बी का, और ए बी सी डी के पैरेलल, ये पहला दे रखी। तो आप इन्हें मेरा इन दोनों का जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़ कितना होगा 180 होगा, दोनों देखिए इंटीरियर एंगल है और एक के साइड में, तो ये एंगल कितना हो गया अपना 180 माइनस बीटा। ठीक है, नुए इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा 180 होगा, तो ये एंगल क्या होगा अपना 180 माइनस अल्फा। ये देखो यो पूरा एंगल, ये देखो यू पूरा एंगल और यू एंगल दोनों क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये क्या है अपने वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर, तो आप उधर लिख सकते भाई इन दोनों का जोड़ 180 माइनस अल्फा प्लस 180
माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो 180 180 किसके बराबर होगा? 360 और बराबर ये अल्फा बीटा प्रारंभिक क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो गया? 360 डिग्री का। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सबने बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो देखने का। और आप जो आप इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लगातार आती रहेगी एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ पूरा होने बेसिक मैथ अभी स्टार्ट करते हैं। सब ने गुड विशेस फ्रॉम स्टडी प्लेस।